Jai Hind everyone. Welcome back to Defense Aspirants Preparation and today's topic in OLQ series is Power of Expression. So before begin and a lot to discuss, subscribe Defense Aspirant Preparation channel and press the bell icon for further updates. Power of Expression fourth OLQ फैक्टर वन और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आता है। फैक्टर वन आपके ब्रेन के रिएक्शन को डिस्प्ले करता है। फोर्थ ऑयल क्यू पावर ऑफ एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट सजेशन। अगर आप 15 ऑयल क्यूज और कवर्ड किए हुए ऑयल क्यूज की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। आपको वीडियोस का लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। हमने ऑयल क्यूज सीरीज को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम आपको 15 ऑयल क्यूज को वन बाय वन 15 वीडियोस में कवर करेंगे, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आज फोर्थ ऑयल क्यू पावर ऑफ एक्सप्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स कम ऑन अ पॉइंट। पावर ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स ऐसी क्षमता किसी व्यक्ति की जिसके द्वारा अपनी बातों को, अपनी सोच को किसी दूसरे को अच्छे से समझा या बता सकना ही पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन में आपको अपनी आइडियाज, थॉट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग स्किल के द्वारा एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियरली किसी दूसरों को कन्वे करना ही गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। योर हैंड राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड योर वॉइस मस्ट बी लाउड एंड क्लियर। इन दो बातों को हमेशा ध्यान रखना होता है, जिससे पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी दिखती है। ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन अच्छा बोलता है और अच्छा लिखता है, उसके अंदर फैक्टर वन यानी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हाई होता है और रिकमेंडेशन के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। फैक्टर वन में 4 OLQs आता है: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको मैंने पहले कवर कर चुका है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपकी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। इससे समझ सकते हैं कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको किसी टॉपिक पर लिखने को कहा जाता है जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो और आप बहुत अच्छे से जानते भी हो उस टॉपिक को, पर आप अच्छे से बातों को लिख नहीं पा रहे हो, जबकि आपको जानकारी है फिर भी। तब यहाँ पर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन राइटिंग स्किल लो रिफ्लेक्ट होता है। वहीं पर आप अच्छे से राइटिंग स्किल के द्वारा समझा और सारी बातों को कन्वे कर पाते हो तो हाई गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा ही किसी टॉपिक पर बोलने को कहा जाए आपको, जिसमें आपकी जानकारी है पर अपनी थॉट्स और आइडियाज को सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा तो बैड पावर ऑफ एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट होता है। अगर अच्छे से कर पा रहे हो तो गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट होता है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपकी राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू आइडियाज, थॉट्स को कन्वे करके दूसरों को सरलता या इजीली से समझा पा रही है, तब गुड माना जाता है। तो आप जानते हैं कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन साइकोलॉजी टेस्ट में कैसे काम करता है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन साइकोलॉजी टेस्ट के सभी टास्क में काम करता है। जब आप थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट के स्टोरी लिखते हो, एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के रिएक्शंस को लिखते हो और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ऊपर सेंटेंस बनाते हो, और एसडीटी में भी जब आप खुद के बारे में ओपिनियन लिखते हो। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको स्टोरी लिखनी है, लिमिटेड वर्ड्स, लिमिटेड टाइम में और क्वालिटी भी हो स्टोरी में दिखनी चाहिए। तब आपको आपकी स्टोरी को अच्छा लिखने के लिए राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, जिससे अपनी थॉट्स स्टोरी टेक्निक्स के थ्रू लिमिटेड वर्ड में सारी बातों को अच्छे से मेंशन कर पाते हो या नहीं। उसी प्रकार एसआरटी और डब्ल्यूएटी में भी अब जानते हैं कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन जीटीओ में कैसे काम करती है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन जीटीओ में आपके लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन और ऑब्स्टेकल और अन्य टास्क को करते टाइम अपने सबऑर्डिनेट और टीम से बात करते करते समय काम आती है कि आप अपनी टेक्निक्स, थॉट्स, आइडियाज और कमांड को अच्छे से बोलकर कन्वे कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि जब तक आप समझा नहीं पाओगे तब तक टीम समझ नहीं पाएगा। इसलिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके ग्रुप को ग्रुप डिस्कशन की टॉपिक मिलती है, उस पर डिस्कशन करना होता है
तब आपको अपनी पॉइंट को इजीली कन्वे करना आना चाहिए। तभी डिस्कशन में आपकी पॉइंट को लोग समझ पाएंगे और एग्री और काउंटर करेंगे। सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू। अब जानते हैं कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन पर्सनल इंटरव्यू में कैसे काम करता है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन पर्सनल इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्वेश्चन पूछता है तब आपको रिप्लाई करना होता है और रिप्लाई ऐसा करना होता है जिससे इजिली आप बातों को ऑफिसर को समझा और बता सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। टेल मी योर डेली रूटीन, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा पूछा जाता है। अपनी रिप्लाई को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपकी डेली रूटीन क्या है। तो डेली रूटीन बताने के लिए आपको अपनी बातों को इजीली एक्सप्रेस करना आना चाहिए, तभी ऑफिसर समझ पाएगा, वरना आप वहां पे जीरो माने जाओगे। अब जानते हैं कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे इनहेंस करें। इनहेंस करने के लिए कुछ टास्क को डेली बेसिस में प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट, इंग्लिश न्यूज़पेपर को मिरर के सामने डेली पढ़िए। सेकंड, किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखकर मिरर के सामने बोलिए। थर्ड, राइट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज को आप किसी टॉपिक पर लिखें, उसको अपने फोन में रिकॉर्ड करें अपने स्पीच को, और उसको सुने और उसको करेक्ट करें कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो। फोर्थ, सोने से पहले अपनी डेली रूटीन जो आपने आज पूरा दिन किया है उसको मिरर के सामने जाकर रिकॉल करें, बोलें इंग्लिश में। इन सभी टास्क को फॉलो करें। यू विल बी गुड इन योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन और आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी रिफ्लेक्ट होगी। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।